17 फरवरी 2026। देखो तो एक साधारण दिन है। कितने लोगों के लिए एक नॉर्मल डे होगा? हजारों लोगों के लिए। अगर अपने लिए देखेंगे तो जिस दिन आपकी पहली पेंसिल आई थी, कभी तो आई होगी, कभी पहला बॉक्स आया होगा, कभी पहला स्कूल बैग आया होगा। स्कूल में एडमिशन से पहले ही आ जाता है ये सब। कभी पहली किताब आई होगी ना। कभी पहली कर्सिव राइटिंग की बुक आई थी ना। कभी कभी आपके पापा पहली रबर, पहली कटर लेके आए थे। कभी पहली बार स्कूल में एडमिशन हुआ था, कैसे आए थे स्कूल? रोते हुए। पहली बार किसी नर्सरी के टीचर से मुलाकात हुई थी। वो जो पहली पेंसिल आई थी ना, वो पहली पेंसिल भी आज के लिए आई थी, हाँ या ना? उस पहली पेंसिल को दिलाते समय भी, उस पहली रबर, पहली कटर, पहला एडमिशन, पहली किताब, पहली नर्सरी, पहले का छोटा आ, जो आज पीछे आपकी क्लास में बैठे हैं बच्चे, उस दिन भी सबकी निगाह में क्या रहता है? यही एक दिन, आज का दिन जो आपके पास है। तो वैसे देखो तो बहुत छोटी सी घटना है, क्या ही है? न जाने कितने एग्जाम तुमने दिए, एक एग्जाम और हो जाएगा। लेकिन ये एग्जाम केवल आपका नहीं है। क्या लगता है, आज के एग्जाम में अगर आप सफल होते हैं तो केवल आप सफल होंगे? नहीं। आपका नर्सरी का टीचर जिसने आपको एबीसीडी पढ़ाई, याद करो उस टीचर को। वो टीचर जिसने आपको लिविंग नॉन लिविंग पढ़ाया, वो टीचर जिसने आपकी नाक पोछी, मम्मी पापा जो बरसात में भीगते हुए आपको लाए, वो वैन ड्राइवर जो आपको लेके आया, वो स्वीपर्स जिसने आपकी पैंट बांधी होगी छोटे पे, उन सबकी उम्मीदें जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी? सबकी जुड़ी। तो आज जब एग्जाम में तुम जा रहे हो देने के लिए, तो अकेले अपने लिए नहीं जा रहे हो। और सब क्या चाहते हैं? सब क्या चाहते हैं? मार्क्स। क्या चाहते हैं सब? मार्क्स ना। कोई मार्क्स नहीं चाहता। अगर आप ये समझते हो कि कोई आपसे मार्क्स चाहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। किसी को आपसे मार्क्स नहीं चाहिए कि मार्क्स तो कैसे भी आ सकते। मार्क्स तो आज जाकर के पेपर भी आउट करा सकते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी चोरी वोरी आती हो, तो हो सकता है पेपर भी आउट करा लो। थोड़ी सी चालाकी आती हो तो हो सकता है पर्ची भी ले जाओ। थोड़ी सी और चालाकी आती है तो हो सकता है आसपास में पूछ भी लो। थोड़ी सी और चालाकी आती हो तो हो सकता है मार्क्स में जाकर के तुम कॉपी बदल लो। थोड़ी सी और चालाकी आती हो तो हो सकता है ये ढूंढ लो कि कॉपी चेक कौन कर रहा है। थोड़ी सी और चालाकी आती, जुगाड़ तो हो ही सकता है, फिर इंडिया तो जुगाड़ का कंट्री। तो लोगों को क्या चाहिए? मार्क्स। मार्क्स चाहिए? नहीं। आज के दिन की जब हम बात करते हैं, तो आज के दिन की बात जब हम करते हैं, तो इस 15 साल की जर्नी जो आपने बिताई है, उसमें ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आप मार्क्स लेके आओगे। उम्मीद की थी कि आपके अंदर ईमानदारी आएगी, मेहनत आएगी, लगन आएगी, ग्रिट आएगा, परसिवियरेंस आएगा, गिर के उठने का जज्बा आएगा, और ये सब मार्क्स के रूप में दिखेगा। मार्क्स के रूप में दिखेगा क्या? यही दिखेगा। तो आज जब बोर्ड एग्जाम तुम देने जा रहे हो, तो ये बोर्ड एग्जाम एक इवेंट है। इवेंट में अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से हार गई, तो क्या हम ये बोलेंगे कि जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया से बढ़िया टीम हो गई? नहीं हो सकती। तो ये वनडे का मैच है। इस एक दिन में क्या होगा किसी को नहीं पता। इस एक दिन में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ एक दिन में बुरा हो सकता है, इस बात से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस बात की चिंता मत करना कि आज का एग्जाम तुम्हारा कैसा हुआ, और इस बात की चिंता भी मत करना कि इस बोर्ड में कितने मार्क्स आएंगे। अपनी माँ के लिए तुम बेटी थे, बेटी हो, बेटे हो और बेटे रहोगे। एक टीचर के लिए, एक स्कूल के लिए तुम जैसे थे वैसे ही रहोगे। मार्क्स से तुम्हारी पहचान नहीं होगी। तुम 100 मार्क्स ले आओगे, इतना ही हो सकता है कि तुमको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। तुम 100 मार्क्स ले आओगे, इतना ही हो सकता है कि कॉलेज में तुमको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन वो नौकरी रहेगी, उस नौकरी में तुमको प्यार मिलेगा, तुम सफलता पाओगे, ये मार्क्स से होने वाला नहीं। और आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं? मार्क्स की आपकी सफलता, सफलता चाहते हैं। तो आज के एग्जाम में जब जाना, तो बस इतना याद रखना कि जो तुम्हारी मेहनत है, ये जो तुम्हारी मेहनत है अकेले तुम्हारी नहीं है। न जाने कितने लोग तुम्हारे पीछे, फिर भी वो तुमसे मार्क्स नहीं चाहते। तो अगर एक मार्क्स गड़बड़ हो जाए, एक मार्क्स गड़बड़ हो जाए, उसकी चिंता मत करना, क्योंकि हम एक मार्क्स गड़बड़ होने की चिंता में दूसरा मार्क्स गड़बड़ कर देते हैं। पहला क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, अगर पहला क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है तो हम अंडर प्रेशर आकर के सारे गड़बड़ करने लग जाते हैं। एक गड़बड़ हो, दो गड़बड़ हो, 10 गड़बड़ हो, 100 गड़बड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम 0 लेके आओगे तभी भी अच्छे हो तो अच्छे ही रहोगे, 100 लेके आओगे बुरे हो तो बुरे ही रहोगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लड़ाई थी वो आज तक थी, जो लड़ाई थी वो आज से 1 घंटे पहले तक थी। अब केवल प्यार है, अब कोई लड़ाई नहीं। किसी को आपसे मार्क्स नहीं चाहिए, अब केवल चाहिए तो क्या, तुम्हारा वो चेहरा कि तुम जब बोर्ड एग्जाम से निकलो तो तुम कहो कि मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। बात खत्म। जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, मेरी जितनी मेहनत थी मैंने की, मैं जितनी औकात थी मैंने दिखाई। इसके बाद तुम्हारा जैसा आएगा, तुम स्कूल के बच्चे थे, स्कूल के बच्चे हो, मां के बच्चे थे, पिता के बच्चे थे, हो और रहोगे। तो एग्जाम में जाने के बाद आपके मन में यह ना रह जाए, इस बोर्ड एग्जाम को देने के बाद आपके मन में यह ना रह जाए कि मैं एक कदम और चल सकता था और मैं नहीं चला। ये गिल्ट लेकर के अगर बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद तुम निकलोगे तो वो गिल्ट नहीं छूटेगा। 60 मार्क्स भूल जाओगे, मार्क्स कम आ जाएंगे भूल जाओगे, लेकिन वो गिल्ट नहीं भूल पाओगे। तो वी वांट कि इस बोर्ड एग्जाम में जब आप देने जाएं, मार्क्स अच्छे आए बुरे आए कोई फर्क नहीं पड़ता, गिल्ट नहीं रह जाना चाहिए कि मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया। बाकी यू आर गुड, यू वर गुड, यू विल बी गुड, ऑल द बेस्ट। ये मार्क्स जिंदगी में 1% मैटर नहीं करते, कोई मैटर नहीं करते। मैंने 100 मार्क्स लाने वालों को वो काम करते देखा है और 10 मार्क्स लाने वाले को वो काम करते देखा है कि जिनकी आप तुलना नहीं कर सकते। तो मार्क्स जिंदगी में कोई मैटर नहीं करते, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी परसिवरेंस, आपका जज्बा, आपका ग्रिट, ये मैटर करता है और ये आपके पास है। और आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां आने वाले रिजल्ट की और आने वाले आपकी जिंदगी की। अब टीचर्स कुछ आपको टिप्स देंगे जो एग्जाम में आपके काम आएंगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। हैव अ क्लैप फॉर यू ऑल।